आप एक रिसर्च स्कॉलर हो और आपको किसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में जाना है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। आपको ये टेंशन है कि आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस कैसे कवर होंगे, आपके अकोमोडेशन चार्जेस कैसे कवर होंगे, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो कैसे पे कर दी जाएंगी, क्योंकि ये सब काफी थाउजेंड्स में होता है। मतलब रिसर्च स्कॉलर के लिए तो महंगा ही होता है। अगर 2 न्यू स्कीम्स के बारे में जानना है आपको, जिससे आपको फुल फंडिंग मिलेगी, चाहे वो इंटरनेशनल हो कॉन्फ्रेंस या इंडिया में हो, तो इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन डिटेल में बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो स्पेसिफिकली बिट्स स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप बिट्स के किसी भी कैंपस में पीएचडी कर रहे हैं, चाहे वो गोवा हो, हैदराबाद हो या पिलानी हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में हैं तो भी आप ये वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस दिखाऊंगी और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होता है। तो अगर आप बिट्स के स्कॉलर्स हो तो आपको पता ही है कि बिट्स में एक डिपार्टमेंट है AGSRD। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म डाल दूंगी। तो AGSRD डिपार्टमेंट वो है जो फेलोशिप्स और ट्रैवल अवार्ड्स कंट्रोल करता है। तो मैं जब भी AGSRD को रिफर करूंगी तो बिट्स के स्टूडेंट समझ जाएंगे। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में से हो तो आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जो भी कोई फेलोशिप का मतलब मैनेजमेंट करते हैं, उनको आप AGSRD ऐसे समझ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ट्रैवल अवार्ड क्या है, इसका क्या मतलब है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब फर्क क्या है इसमें। उसके बाद बात करेंगे बिट्स का ट्रैवल अवार्ड जो डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस के लिए है, मतलब इंडिया में अगर आप अटेंड करना चाहते हैं उसके लिए है। इसके बाद बात करेंगे बिट्स ट्रैवल अवार्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवार्ड है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखता है और इसे कैसे भरना है, और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्क क्या है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग पे जाओ तो डोमेस्टिक का मतलब है जो भी अगर आप उस कंट्री में, मतलब अगर इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसको डोमेस्टिक कहते हैं। इंटरनेशनल मतलब जो इंडिया के बाहर हो रहा है कॉन्फ्रेंस, उसको इंटरनेशनल बोलेंगे। यू आर ट्रेवलिंग अब्रॉड, ओके, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग से जाओ। पर प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता है। जब आप रिसर्च की बात कर रहे हो तब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी मतलब होता है कि वो कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो, पर उसका जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजर्स बाहर के हो। इंटरनेशनल से सपोज वो दिल्ली में हो गई कॉन्फ्रेंस, पर उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो कुछ मेंबर्स इंडिया के हैं और कुछ मेंबर्स आउट ऑफ कंट्री है, मतलब और से सपोज US के है या चाइना के है, तो भी उस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस माना जाएगा, हालांकि वो इंडिया में ही, दिल्ली में ही हो रही है। तो बिट्स ट्रैवल अवार्ड डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस जब मैं बात करती हूँ तो मैं उन सारे कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सिंपोजियम की बात कर रही हूँ जो भारत में हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। तो बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ये सिर्फ बिट स्टूडेंट्स के लिए है और आप फुल टाइम PhD स्टूडेंट होने चाहिए और आपका जो प्रपोजल है वो अप्रूव्ड रहना चाहिए, उसके बाद ही ये हो सकता है। इस ट्रैवल अवार्ड को आप मैक्सिमम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप 2 बार अप्लाई करते हैं तो 2 ट्रैवल अवार्ड के एप्लीकेशन के बीच 2 साल का गैप होना चाहिए। मतलब 2 साल में आप 1 बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली ये PhD का ड्यूरेशन 5 साल का मानते हो तो आप आराम से एवरी 2nd ईयर और 4th ईयर में आप ले सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं ली तो आप किसी भी साल ये ले सकते हो, पर ध्यान रहे कि दोनों एप्लीकेशन के बीच 2 साल का फासला होना चाहिए। तो अगर आपको ये सबमिट करना है तो आपको क्या क्या लगेगा। पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट, जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हो उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हो तो उस पोस्टर का एब्स्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, और वो पोस्टर भी आप ई-फॉर्म में लगा सकते हो। जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्कशॉप या सिंपोजियम हो रहे, उसका जो भी ब्रोशर है, उसका एडवर्टीजमेंट है, वो आप लगा सकते हो।
आपने अप्लाई करने के बाद वहाँ से अगर कुछ एक्सेप्टेंस लेटर आता है, जो यूजुअली वो ईमेल में आता है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के वो भी आप एनवलप में डाल सकते हो। और एक एप्लीकेशन फॉर्म, मैं बताऊंगी आगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखता है और कैसे भरना होता है, तो वो भी मैं बताऊंगी, तो उसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। अभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और ये 3 चीजें जो मैंने पहले बताई है वो आपको रेडी रखनी है। फंडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये ट्रैवल ग्रांट आपको अटेंड करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए, दोनों में से कुछ भी करने के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि मैं बाद में जो बात करने वाले हूँ इंटरनेशनल अवार्ड, वो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए है, पर ये जो डोमेस्टिक अवार्ड है इसके लिए आप अटेंड भी कर सकते हो या प्रेजेंट भी कर सकते हो, दोनों मामले में आपको फंडिंग मिलेगी। बात करते हैं अब फंडिंग की। तो जो भी रजिस्ट्रेशन फी है तो अप टू 10,000 वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो 2 टायर एसी फी रिइम्बर्स होगी, या जो भी फ्लाइट टिकट्स है वो रिइम्बर्स होगी। अकोमोडेशन एंड फूड मतलब 1,500 पर दिन से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मतलब है तो वो रिइम्बर्स किया जाएगा। और ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 25,000 से नीचे होना चाहिए। अगर वो 25,000 से नीचे है तो ही आपको ट्रैवल अवार्ड मिलेगा। अगर नहीं है तो जितना भी से सपोज 30,000 हो गया तो 25,000 तक आपको रिइम्बर्समेंट मिल जाएगा, 5,000 का बाकी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी आपने कॉन्फ्रेंस में सीखा या वर्कशॉप या सिंपोजियम जो भी आपने अटेंड किया है या प्रेजेंट किया है, आपका जो भी एक्सपीरियंस था उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन होगा डिपार्टमेंट को। ये सब मैं समराइज कर देती हूँ। पहले एप्लीकेशन भरना है और जो भी मैंने बोला है जैसे ब्रोशर्स वगैरह वो सब अटैच करने हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप अटेंड करनी है। उसके बाद अप्रूवल के लिए अप्रूवल फॉर्म भरना है और जो भी आपके बिल्स है वो आपको अटैच करने हैं। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, सारे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखता है, उसको कैसे भरना है, और अप्रूवल फॉर्म कैसे दिखता है, कैसे भरना है। तो ये रहा वो एप्लीकेशन जो आपको 30 दिन पहले इन एडवांस पे सबमिट करना है। अगर 30 दिन पहले सबमिट करने को नहीं होता है तो आप जो भी आपका एक्सेप्टेंस आता है उसके बाद फिल कर देना, ओके। पहले तो यहाँ एप्लीकेंट्स नेम है, आपका नेम, आईडी जो भी है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपके मेंटर या गाइड का नाम, डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर आपके इंस्टीट्यूट फेलोशिप है तो आप ये टिक कर सकते हो। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट फेलो हो, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे जॉब कर रहे हो तो ये टिक कर सकते हो। और अगर आपको कोई नेशनल फंडिंग एजेंसी है, जैसे मेरा यूजीसी है, तो मैं यहाँ पे टिक करके यूजीसी ही डाल दूँगी। उसके बाद पर्पज़ ऑफ विजिट, प्रेजेंटिंग पेपर या प्रेजेंटिंग पोस्टर या सिर्फ अटेंड करने के लिए, ये आप टिक कर सकते हो। वेदर आपका पेपर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, येस और नो। जो भी आपके टाइटल है पोस्टर का या पेपर का वो आप डाल सकते हो। नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सिंपोजियम ये डाल सकते हो। वेन्यू क्या है ये डाल सकते हो। उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यानी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहेगा, जो भी टोटल ट्रैवल एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन एंड फूड, आपने होटल बुक किया है तो उसका और फूड का चार्जेस मिला के टोटल कितना होता है वो यहाँ पे डाल देना। जो भी चार्जेस आप यहाँ पे डाल रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास उसकी रिसीट्स है। अगर आपके पास उसकी रिसीट्स है तो वो अमाउंट यहाँ पे मत डालना, उसका आपको मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हैव यू अवेल्ड द ट्रैवल ग्रांट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये आपको अगर नहीं मिला है तो आप नो बोल सकते हो। एनक्लोजर्स मतलब इस फॉर्म के साथ आपको अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है पेपर तो जो भी ईमेल आता है वो आपको प्रिंट आउट करके कर देना है। जो भी एब्स्ट्रैक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो वो कर देना है। और अगर आपका ब्रोशर है फॉर कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एंड सिंपोजियम, वो आपको यहाँ पे डालना है। नेम एंड साइन ऑफ सुपरवाइज़र, नेम एंड साइन ऑफ एचओडी और एसोसिएट डीन, एजीएसआरडी, एसोसिएट डीन, जीसीआईआर, ये सब आपको करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको 30 दिन पहले, कॉन्फ्रेंस के पहले देना है। अब ये जो फॉर्म है वो आपको कॉन्फ्रेंस के बाद,
ठीक है, मतलब अप्रूवल फॉर अवेलिंग ट्रेवल ग्रांट एंड एडवांस फ्रॉम स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये फॉर्म आपको भर के देना है। अगर आप बिट्स में हो तो ही आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज पता चलेंगे। नेम ऑफ पीआई, को पीआई, पीएसआरएन, डेजिग्नेशन, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट टाइटल है, फंडिंग रिक्वायर्ड, पर्पस ऑफ ट्रैवल, प्लेसेस ऑफ विजिट, डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ विजिट्स, जो भी आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये नंबर में यहाँ पे लिखना और यहाँ पे नाम में लिखना, ओके। और अगर आपको ये अमाउंट एडवांस में चाहिए तो आप येस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो, और जो भी टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दो। अभी ये जो सारे डिटेल्स हैं वो भरने के लिए AGSRD में जो भी मतलब ऑफिशियल्स है जो ये ट्रैवल ग्रांट्स या फेलोशिप देते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक का डेटा यहाँ पे अलग होता है। तो मेरा यहाँ पे मतलब ज़्यादा करके NA था, और अगर आपको पता है तो बिट्स में एडवांस लेने का सिस्टम है। मतलब अगर आपको कभी सैलरी नहीं मिलती है तो आपको पहले एडवांस मिलता है जो आपको बाद में चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ट्रैवल ग्रांट अप्लाई कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जो भी आपने पहले एडवांसेस ले रखे हैं तो वो आप उसको भर पाओ। और ये बाकी के डिटेल्स जो हैं वो एसोसिएट डीन, SRCD, ये सारे ऑफिशियल्स भर देंगे। ये यहाँ पे आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहला वाला फॉर्म देखा था वो एप्लीकेशन था, मतलब आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्म है वो पैसा आने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोनों में से डिफरेंस। तो अब मैं बात करूँगी बिट्स का जो इंटरनेशनल अवार्ड है उसके गाइडलाइंस और उसके प्रोसीजर। ये याद रखें कि ये इंटरनेशनल अवार्ड का मतलब है आप देश के बाहर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो, ये अटेंड करने के लिए नहीं है, ठीक है। और ये जो डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस होते हैं, मतलब भारत में जो कॉन्फ्रेंस होते हैं और वो इंटरनेशनल नेचर के होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कोई इंटरनेशनल चेयरपर्सन होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये इंटरनेशनल अवार्ड मतलब आप देश के बाहर जाकर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके गाइडलाइंस मैं बता दूंगी। इसमें आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हो या पोस्टर प्रेजेंट कर सकते हो, दोनों में आपको प्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने पहले के अवार्ड में बताया, आप फुल टाइम स्टूडेंट रहना चाहिए गोवा, हैदराबाद या पिलानी कैंपस के, और आपके PhD के 2 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो अपने PhD के तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने PhD किसी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, मतलब जो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसके थ्रू ली है तो इस ट्रेवल अवार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और आप पूरे PhD प्रोग्राम में जस्ट वंस इसका लाभ ले सकते हो। तो पहले मैं कुछ गाइडलाइंस दे देती हूँ कि आपको कॉन्फ्रेंस कैसे चूज करनी है। तो पहले तो जो भी कॉन्फ्रेंस है वो मतलब टॉप रेप्यूटेड होनी चाहिए, और किसी सोसाइटी या मतलब किसी इंटरनेशनल बॉडी ने इसका ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। प्रेजेंटेशन जो होता है वो ओरल या पोस्टर फॉर्मेट में, मतलब आप पेपर एक्सप्लेन कर रहे हो या पोस्टर एक्सप्लेन कर रहे हो, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो भी मतलब एक्सेप्टेंस है वो पीयर रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए। आप अगर पेपर भेज रहे हो या पोस्टर भेज रहे हो, उसका जो एक्सेप्टेंस सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थ्रू पीयर रिव्यू होना चाहिए। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हो तो आपको ऑलरेडी पता है पीयर रिव्यू क्या है। तो इसका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जिससे आपका सिलेक्शन फास्ट या स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी होगी हर कैंपस की, और वो डिसाइड करेंगे कि आपका ट्रेवल अवार्ड अप्रूव करना है कि नहीं करना है, और जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का वो इस कमेटी को अप्रूव करेगा। ये इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो आपको 90 डेज पहले, 3 मंथ्स पहले देना है। अगर 90 डेज पहले आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो जब भी एक्सेप्टेंस मिलता है उसके बाद तुरंत आपको इसका एप्लीकेशन भर देना चाहिए। ये एप्लीकेशन थ्रू DRC जाएगा। DRC क्या है इसका फुल फॉर्म मैं डाल दूंगी यहाँ पे, अगर आप बिट्स में हो तो आपको पता है एग्जैक्टली DRC क्या है। तो जो DRC है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेगी और सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंड करेगी। सिलेक्शन कमेटी है वो साल में 2-3 बार मिलेगी, और जो भी एप्लीकेशन आते हैं DRC से वो रिव्यू करने के बाद
स्टूडेंट्स को ट्रेवल अवार्ड ग्रांट कर देगी। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ये लोग होंगे। तो डायरेक्टर्स नॉमिनी एज चेयरपर्सन एंड कन्वीनर, मतलब एक किसी को अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर जो चेयरपर्सन होंगे और वो सब इवेल्युएट करेंगे, associate dean or nucleus member of AGSRD, and 3 members at assistant professor level from engineering sciences, pharmacy, humanities and social sciences। मतलब हर एक डिसिप्लिन से एक होगा और उसके बाद हर 2 साल में ये कमेटी चेंज होगी। तो जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो किसी पेपर को प्रेजेंट करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उस पेपर के फर्स्ट ऑथर होने चाहिए। अगर आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ऑथर हो तो आपको नहीं मिलेगा। जो कॉन्फ्रेंस का रेपुटेशन है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि रेपुटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस इज अ मस्ट, वो अच्छा होना चाहिए, वो कॉन्फ्रेंस गुड स्टैंडिंग में होनी चाहिए। प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स, उन रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाएगी जो अपना थीसिस सबमिट करने वाले हैं और जिनको कोई ट्रेवल अवार्ड या ट्रेवल ग्रांट नहीं मिली है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको AGSRD ऑफिस में जो भी ट्रेवल ग्रांट दिख रहे हैं या दिख रहा है वो उनके पास सबमिट करने चाहिए। बात करते हैं कि फंडिंग में आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली क्या अमाउंट होगा। तो पहले तो जो भी आपके फ्लाइट टिकट्स है इकोनॉमी क्लास में, जितना भी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी है वो मिलेगा। अगर आप वहाँ पे उतरने के बाद जो भी कैब्स लेते हैं, जो भी मतलब स्टे होता है आपका लोकल कन्वीनियंस, वो मिलेगा। वीजा प्रोसेसिंग के जो भी चार्जेस है वो मिलेगा। जो भी आपका लॉजिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंसेस है वो 8,500 रुपये से नीचे होना चाहिए। मतलब अगर उससे ऊपर होता है तो 8,500 तक ये कैप है, तो उस अमाउंट तक आपको मिलेगा। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेवल इंश्योरेंस है एट सिल्वर क्लास वो मिलेगा। तो मैक्सिमम लिमिट इस इंटरनेशनल ग्रांट अवार्ड के लिए मिलेगा आपको 1.5 लाख रुपए। तो ये 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। जब आप कॉन्फ्रेंस से आते हो तो ऑब्वियसली फॉर्म फिलअप जैसे कि डोमेस्टिक फॉर्म में होता था, और जो भी आपके बिल्स है वो आपको सबमिट करना है AGSRD में। उसके अलावा 15 से 30 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा, जो भी आपका कॉन्फ्रेंस का स्टे था, जो भी आपका एक्सपीरियंस था और जो भी आपने सीखा, जिस पे आपने प्रेजेंट किया, उसके बारे में आपको 15 से 30 मिनट के प्रेजेंटेशन में डिपार्टमेंट में आपको देना है। उसके अलावा आपको एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड लिमिट क्या है तो वो तो वेबसाइट पे नहीं है, पर जो भी आपने कॉन्फ्रेंस में किया है तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है और वो AGSRD में सबमिट करने हैं बाकी बिल्स के साथ। अब ये गाइडलाइंस तो आपको समझ आ गई होंगी। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कैसे होता है और मतलब गाइडलाइंस क्या है। तो जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड का सवाल है, ये आप देख सकते हैं सामने आपके फॉर्म है जो एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड है। यहाँ पे आप नेम एंड ID ऑफ स्टूडेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ सुपरवाइज़र, नेम ऑफ को सुपरवाइज़र वो लिखेंगे। उसके बाद आपका PhD एडमिशन कब हुआ, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कब हुआ और PhD प्रपोज़ल का अप्रूवल कब हुआ। ये 3 डेट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका PhD प्रपोज़ल नहीं होता तब तक आप ये ग्रांट अवेल नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी आपका थीसिस का टॉपिक है वो यहाँ पे लिख देना। जो भी आपकी फेलोशिप है, इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट या ओन फेलोशिप। ओन फेलोशिप मतलब अगर आपको किसी नेशनल एजेंसी से फंडिंग मिल रही है, जैसे UGC, CSIR, ICMR, तो उसका नाम लिख देना यहाँ पे। कॉन्फ्रेंस इन्फॉर्मेशन में अगर आप पर्पज़ ऑफ विजिट लिख देंगे तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पेपर यहाँ पे आप टिक कर देना, और प्रेजेंटिंग पोस्टर याद रहे, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये अटेंड करने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए। आपका अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन है इसमें तो ही आपको ये ट्रैवल ग्रांट मिलेगी। अगर आपका पेपर एक्सेप्ट होता है येस या नो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है और एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। तो अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं भी आया तो भी आप इसको फिल करके रख सकते हैं और AGSRD के ऑफिशियल्स को पूछ सकते हैं कि आप ये फॉर्मेलिटी कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद जो भी टाइटल ऑफ पोस्टर है वो लिख देना। लिस्ट ऑफ ऑथर्स इन सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है तो उसको एंड में
लिख देना और उस पे एस्ट्रिक या कोई साइन मार देना, ताकि सामने वाले को पता चले कि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर फर्स्ट ऑथर है, सेकेंड ऑथर है या थर्ड ऑथर है, मतलब जो भी सीक्वेंस है वो। उसके बाद नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का वेन्यू मतलब लोकेशन, जो भी डेट्स है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद किसी अगर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है या किसी इंटरनेशनल बॉडी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है तो आप ये यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस मैट्रिक्स, अगर कुछ जर्नल वगैरह है तो अगर आपको पता नहीं है तो जर्नल्स ज़्यादातर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4, ऐसे 4 कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर ये जर्नल का इवेंट है तो जो भी जर्नल है वो कौन से कैटेगरी में, कौन से क्वार्टाइल में आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, पर आप अपने कॉलीग्स या किसी को पूछ सकते हो। मैं भी फ्यूचर में वीडियो करूँगी जर्नल्स कैसे चूज़ करें उसके बारे में। अब आती है ये सारी चीज़ें मनी के बारे में, मतलब जो भी आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, फ़्लाइट के टिकट्स है उसके चार्जेस क्या है, अकोमोडेशन एंड बोर्डिंग उसके चार्जेस क्या है, वीज़ा फ़ीस उसके चार्जेस क्या है, लोकल कन्वीनियंस उसके चार्जेस क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसका टोटल करके यहाँ पे लग देना। अगर आपको इंस्टीट्यूट ट्रैवल ग्रांट मिली है तो यहाँ पे येस लिख देना, नहीं तो नो लिख देना। अगर मैं इसके लिए अप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे येस लिखना होगा, क्योंकि इसके पहले मुझे इंस्टीट्यूट ट्रैवल ग्रांट मिल गई है, तो मैं तो यहाँ पे येस लिखूँगी। जो भी आपके एनक्लोजर्स हैं, मतलब इसके साथ आपको एक्सेप्टेंस ऑफ पेपर, आपको जो भी मेल आया है वो अटैच करना है। जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हो उसका मटेरियल, अगर पेपर प्रेजेंट करने वाले हो तो पेपर का एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप पोस्टर प्रेजेंट करने वाले हो तो पूरा पोस्टर का ई फॉर्म में आप इसको यहाँ पे अटैच कर देना और टिक कर देना, टिक करने को मत भूलना। उसके बाद ब्रोशर ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस के मतलब जो भी एडवर्टीज़मेंट है वो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर और नाम लगेगा। ये जो पार्ट भी है वो आपको सुपरवाइज़र ने फिल करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर एंड नेम ऑफ सुपरवाइज़र, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ को सुपरवाइज़र अगर को सुपरवाइज़र है तो, अगर डेक रिकमेंडेशन है जो होता ही है, मतलब अगर आप बिट्स में काम कर रहे हो तो डेक कमेटी होती ही है, तो पहले डेक मेंबर का नाम और सिग्नेचर और दूसरे डेक मेंबर का नाम और सिग्नेचर और डेट, मतलब उन सब का सपोर्ट आपको लगेगा। और पार्ट सी जो है वो डीआरसी रिकमेंडेशन, मतलब एक डीआरसी बोल के एक कमेटी होती है जो रिसर्च वगैरह सब चेक करती है, उसकी भी यहाँ पे आपको सहमति लगेगी। ठीक है, तो नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एचओडी और जो भी आपका डीआरसी कन्वीनर है, अगर आप बिट्स में हो तो आपको ये सारे टर्म्स पता होंगे, नहीं तो आप अपने एचओडी या एजेएसआरडी ऑफिशियल्स को पूछ सकते हैं, जो भी इन फेलोशिप्स से डील करता है तो वो आपको बता देंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप डीआरसी कमेटी की बात कर रहे हो गोवा में, तो ये कमेटीज़ हैं जो यहाँ पे चल रही है, मतलब बिट्स पिलानी इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड के लिए ये सारे कमेटीज़ हैं और ये सारे प्रोफेसर्स हैं जिनमें जो आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको इवैल्यूएट करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी ये 2 ट्रैवल ग्रांट्स के अकॉर्डिंग। ये मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब इंटरनेशनल तो ये 1 जून को लॉन्च हुआ है और डोमेस्टिक हार्डली मतलब लास्ट ईयर एंड को लॉन्च हुआ था, और मुझे डोमेस्टिक ट्रैवल अवार्ड मिला था और मैं सोच रही हूँ कि इंटरनेशनल ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर दूँ। अगर आप में से कोई इस ट्रैवल को अप्लाई करना चाहता है तो मुझे कमेंट में बताना, और कोई क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लेना। अगले वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए